कि कल के लेक्चर तक हमारा मतलब क्या क्या सिलेबस हुआ है कंप्लीट। देखो, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? क्रिएट डेटाबेस, राइट। उसके बाद हमने यूज डेटाबेस किया। उसके बाद क्या किया था? क्रिएट टेबल। फिर इंसर्ट इनटू ओके, अल्टर टेबल देखा उसके बाद। ओके, फिर इंसर्ट इनटू। ओके, प्राइमरी की क्या है? उसके बाद फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल। ओके, डिफॉल्ट एक देखा। उसके बाद क्या देखा? हमने एम्प्लॉय डेटाबेस लोड किया था, राइट। उसमें हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? सिलेक्ट से की। फिर फ्रॉम, वेयर। वेयर के अंदर क्या क्या आता है? एंड, और, इन, नॉट इन। ओके, लाइक आता है, नॉट लाइक। इसके बाद बिटवीन एंड आता है। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ओके, नॉट इक्वल टू। ओके, वेयर के बाद हमने देखा, वेयर के बाद क्या होता है? ग्रुप है ना। उसके बाद हैविंग, फिर ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, फिर नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या क्या देखा? सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। ओके, एग्रीगेट फंक्शन के बाद यस, और क्या देखा हमने? जॉइंट्स देखे। ओके, जॉइंट्स में कौन से? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन, राइट। फिर हमने अपडेट क्वेरी देखी। उसके बाद ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, फिर कमिट देखा, रोल बैक, और कौन सा टॉपिक मिस किया है कि हमने? देखो, ओके। तो अभी तक हमारे इतने टॉपिक हुए, राइट। तो अब देखो, स्टडी कैसे करोगे? हर एक टॉपिक ले लो, क्रिएट डेटाबेस है, उसके एग्जांपल सॉल्व करो। आप देखो, अगर सिर्फ मतलब आप देखोगे ना कि हमारा जैसे मैं सिर्फ बोलूंगा कि हमारे इतने इतने टॉपिक हुए, उससे अच्छा है कि आप हर एक पॉइंट लिख लो। फिर आपको पता चलेगा हमारे ये पॉइंट हो गए। फिर उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाएगी। हर एक टॉपिक ले लो, उसके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। और इस सिलेक्ट का तो पता है आपको, सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं? कॉलम के नाम आता है। फ्रॉम के अंदर टेबल नेम। वेयर में क्या आता है? कंडीशन रहेगी कॉलम के ऊपर, और कॉलम प्रेजेंट रहेगा तो वेयर के अंदर आएगा। ग्रुप बाय कब करते हैं? जब हमें अगर ग्रुपिंग करनी है सेम नंबर्स की, और उसके ऊपर हमें कुछ फाइंड करना है, एग्रीगेट करना है, राइट। तब हम ग्रुप बाय करेंगे। हैविंग कब करेंगे? अगर एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो हैविंग करेंगे। ऑर्डर बाय कब करेंगे? जो हमारा आउटपुट है उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो ऑर्डर बाय। लिमिट, हमें आउटपुट में कितनी रोज शो करनी है ये लिमिट में रहता है, राइट। उसके बाद अपडेट क्या करता है? एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू को चेंज करना है टेबल में से तो हम अपडेट क्वेरी यूज करेंगे, राइट। अपडेट और डिलीट में वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल देखा, अगर विदाउट वेयर कंडीशन हम अपडेट करते हैं तो सभी टेबल में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम डिलीट अगर विदाउट वेयर कंडीशन करते हैं तो पूरा टेबल का डेटा ही डिलीट हो जाएगा, राइट। ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, इनमें से किसके ऊपर कमिट और रोलबैक अप्लाई होता है? ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, इन इनमें से
किस किस के ऊपर कमिट और रोल बैक अप्लाई होता है? यस, सिर्फ डिलीट के ऊपर ही अप्लाई होता है। मतलब एक बार आपने कुछ डिलीट कर दिया तो उसको रोल बैक करके वापस ला सकते हो, लेकिन ड्रॉप और ट्रंकेट करने के बाद उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, ओके। तो चलो, आज का टॉपिक है हमारा सब क्वेरी। ठीक है, अब सब क्वेरी मतलब क्या? ओके, उससे पहले क्या करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल मैनेजर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सॉरी, ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फ्रॉम डेट, टू डेट और जेंडर। ओके, क्वेश्चन क्या है मेरा? फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम डेट, टू डेट और जेंडर। कितने कॉलम है मेरे आउटपुट में चाहिए मुझे? ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है ना। कैसे करोगे? सिलेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? जेंडर। ये 6 कॉलम आएंगे। फिर आपको चेक करना होगा कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से, तो कौन से टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट मैनेजर और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करो। लेकिन उन दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए कोई सेम कॉलम है क्या दोनों में? कौन सा? एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम किधर आएगा? ऑन के कंडीशन में आएगा। ओके, चलो फास्ट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यस, ऑनलाइन में से किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? चैट बॉक्स में पेस्ट करो सॉल्व होने के बाद। यस, किसी ने किया है सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, क्या क्वेरी आएगी? सिलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, सॉरी, डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, डॉट लास्ट नेम, ओके, टीएम डॉट फ्रॉम डेट। ओके, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम में क्या आएगा? एम्प्लॉयज ई, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम। अब मैनेजर को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मैनेजर का डेटा चाहिए, और मैनेजर का डेटा डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में। तो हम इस टेबल से डेटा ले सकते थे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए उनके, वो तो एम्प्लॉयज टेबल में। इसलिए मैं इन दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ। फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट ईएमपी नंबर। ओके, क्लियर है? 24 रिकॉर्ड्स आ गए। अब देखो, हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? अब सब क्वेरी। सब क्वेरी का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी, मैंने इधर एक क्वेरी लिखी,
राइट। इसमें क्या किया, सिलेक्ट से स्टार्ट किया, सिलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन ऑन, राइट। ये हमारी नॉर्मल क्वेरी हो गई। लेकिन सब क्वेरी का मतलब क्या है, एक क्वेरी है, जैसे एक क्वेरी रहेगी, इसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी, मतलब कहीं इधर कहीं किधर तो एक ब्रैकेट रहेगा, उस ब्रैकेट के अंदर फिर से एक क्वेरी स्टार्ट होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसे कुछ करके इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा था क्या, सिलेक्ट के अंदर फिर से एक बार सिलेक्ट राइट किया हमने, नहीं ना। तो इसी का मतलब क्या होता है, सब क्वेरी। सब क्वेरी मतलब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी, राइट। सब क्वेरी का मतलब क्या होता है, इनसाइड अनदर क्वेरी। ओके। अब देखो, मतलब एक क्वेरी रहेगी, उसके अंदर एक दूसरी क्वेरी रहेगी। ओके, तो दो क्वेरी आ गई। उसमें क्या होता है, दो टाइप्स रहते हैं, मतलब एक जो बाहर अंदर की क्वेरी रहती है ब्रैकेट में, उसको हम इनर क्वेरी बोलते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर की क्वेरी रहेगी फर्स्ट वाली, उसको हम आउटर क्वेरी बोलते हैं, राइट। अब मान लो कि ये इनर क्वेरी है, ऐसे कंसीडर कर लो, और यहाँ कहीं पे तो ब्रैकेट में फिर से एक बार सिलेक्ट क्वेरी लिखी है, वो हमारी इनर क्वेरी हो गई। और आउटर क्वेरी कौन सी है, ये बाहर वाली, ये आउटर क्वेरी रहेगी हमारी पूरी, राइट। अब बैकएंड में हमारे एसक्यूएल की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सिलेक्ट ऑर्डर बाय लिमिट, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है। तो देखो, आउटर क्वेरी में भी सिलेक्ट फ्रॉम वेयर सब कुछ आएगा, इनर क्वेरी में भी सब कुछ आएगा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, हमेशा पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, जो हमने मैथमेटिक्स में देखा होगा, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। वैसे ही क्या होता है, इनर क्वेरी ब्रैकेट के अंदर रहती है, तो पहले इनर क्वेरी रन होती है, इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उस हिसाब से फिर आउटर क्वेरी रन होती है। ओके, अभी तक ये क्लियर है। सब क्वेरी मतलब क्या है, एक क्वेरी रहेगी, उसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी। अब सब क्वेरी हम तीन टाइप से लिख सकते हैं। कौन से, एक तो है सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज, ओके। सेकंड, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज, और थर्ड है सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज। ओके, मतलब हम तीन टाइप में इसको लिख सकते हैं, सब क्वेरी को। एक तो वेयर कंडीशन में सब क्वेरी को लिख सकते हैं, या फिर फ्रॉम में जैसे टेबल का नाम लिखते हैं उसमें भी हम सब क्वेरी को लिख सकते हैं। और सिलेक्ट के अंदर भी, जैसे हम सिलेक्ट में कॉलम के नाम लिखते हैं, वैसे उधर सिलेक्ट में हम सब क्वेरी को भी लिख सकते हैं। तो तीन टाइप से हम सब क्वेरी को लिख सकते हैं। अब सब क्वेरी के टाइप्स कितने हैं, अभी ये तो सिर्फ हो गए कि हम इतने टाइप से मतलब उसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लेकिन सब क्वेरी के कुछ टाइप्स है। ओके, फर्स्ट टाइप है सिंगल रो सब क्वेरी, सेकंड है मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, उसके बाद कोरिलेटेड सब क्वेरी, और फिफ्थ वन इज नेस्टेड सब क्वेरी। ओके, ये सब क्वेरी के टाइप है। और ये क्या है, इतने टाइप से हम सब क्वेरी को लिख सकते हैं, वेयर के अंदर लिख सकते हैं, फ्रॉम के अंदर, सिलेक्ट के अंदर। और सब क्वेरी के टाइप कौन से हैं? एक सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी। अब आपको लगा होगा कि ये सब क्वेरी के टाइप मतलब बहुत कुछ हार्ड होगा, इसमें एकदम सिंपल लॉजिक है। ये टाइप किसके अकॉर्डिंग है, देखो। पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एक क्वेरी लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि सब क्वेरी कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम डेट टू डेट जेंडर। ओके, मैनेजर का चाहिए था, हमने ज्वाइन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। अब सेम में क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखो, मुझे क्या चाहिए, सभी मैनेजर का डेटा चाहिए,
राइट, वो किस में है? डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में, ठीक है। ओके, एक मिनट ध्यान दो सभी लोग इधर अभी, पहले अंडरस्टैंड कर लो फिर उसके बाद सॉल्व करो, ठीक। अभी मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? सभी मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम डेट, टू डेट और जेंडर चाहिए, राइट। मुझे मैनेजर की डिटेल चाहिए तो मैनेजर टेबल में होगी, लेकिन मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए, वो एम्प्लॉयज टेबल में। तो इन दोनों को ज्वाइन करना होगा। लेकिन मुझे बताओ, यहाँ पर कितने मैनेजर है टोटल? 24 मैनेजर है हमारे डेटाबेस में। यहाँ पर उनका जो एम्प्लॉय नंबर होगा, सेम एम्प्लॉय नंबर इधर भी होगा ना उनका, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर तो एक ही रहेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर है ये प्राइमरी की है, और यहाँ पे वो फॉरेन की रहेगा। क्लियर है? अगर मैं डेटा चेक करता हूँ, देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें कितने लोग हैं? 3,24,000। और उस 3,24,000 में से ही 24 लोग क्या है? हमारे मैनेजर है, राइट। और उनका वही नंबर रहेगा ना, या एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा? सेम ही रहेगा ना, जो एम्प्लॉयज टेबल में 24 नंबर होंगे वही 24 एम्प्लॉयज नंबर इधर होंगे। क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या? एकदम बेसिक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था प्राइमरी की, फॉरेन की। तो देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं बस एक कंडीशन डालूंगा, क्या? एम्प्लॉयज टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वही एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में। तो बस क्वेरी देखो मैं कैसे राइट करता हूँ, ठीक है। पहले क्या है, मुझे आउटपुट में एक ये सब कुछ चाहिए, तो कॉम इतना आएगा, राइट। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। लेकिन मैनेजर का चाहिए, ठीक है। तो मैंने 4 कॉलम ले लिए। ये मुझे मैनेजर के चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक फ्रॉम एम्प्लॉयज करूंगा तो 3,24,000 रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन मुझे मैनेजर्स के चाहिए, तो अगर मैं फ्रॉम मैनेजर करूंगा तो वर्क होगी क्या क्वेरी? क्यों नहीं वर्क होगी? क्योंकि मैनेजर में ये कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज बोलता हूँ। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? सभी एम्प्लॉयज आएंगे, 3,24,000 जितने एम्प्लॉयज है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर, जेंडर। बट मैं एक वेयर में कंडीशन डालता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन। एम्प्लॉय नंबर इन कहाँ से होनी चाहिए? वो एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए? ब्रैकेट में सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। क्वेरी देखो मैंने क्या लिखा है। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फ्रॉम डेट, सॉरी, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये 4 कॉलम आउटपुट में चाहिए। और वो 4 कॉलम कहाँ से? एम्प्लॉयज टेबल में मैंने ले लिए। फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर में क्या कंडीशन है? वेयर एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब इन कब यूज करते हैं हम? एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम इन यूज करेंगे। ओके। अब मैंने क्या बोला था? 2 क्वेरी होती है, एक इनर क्वेरी और एक आउटर क्वेरी। तो ये इनर क्वेरी ये है, ये आउटर क्वेरी है, राइट। अब क्या होगा देखो, पहले इनर क्वेरी रन होगी, तो मैं आपको इनर क्वेरी का सिर्फ आउटपुट दिखाता हूँ, बैकएंड में कैसे प्रोसेस होगी, ठीक है। देखो, इनर क्वेरी के आउटपुट आ गया 24 नंबर्स, और यही 24 नंबर्स फिर ब्रैकेट में चले जाएंगे और आउटर क्वेरी का आउटपुट आ जाएगा। जैसे हम देखो, हम इन कैसे यूज करते थे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर फर्स्ट नेम इन, और इधर नाम डालते थे, जैसे जॉर्जी, उसके बाद पार्टो, ऐसे कुछ मल्टीपल नाम डालते थे ना, इन यूज करते थे। ओके, नॉट इन मतलब ये छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। वही मैंने क्या किया है, यहाँ पर इन यूज करके यहाँ पर मुझे क्या डालना था? वो 24 नंबर्स डालने थे, 24 एम्प्लॉय नंबर। अब एक एक 24 एम्प्लॉय नंबर, एक एक नंबर एंटर करने से अच्छा है, मैंने क्या किया, वो 24 नंबर कौन से क्वेरी के आउटपुट होंगे वो क्वेरी मैंने यहाँ पे राइट कर दी। अब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? वो 24 एम्प्लॉय नंबर आएंगे। तो पहले इनर क्वेरी रन होगी, बैकएंड में कैसे प्रोसेस होगा? पहले एक क्वेरी रन हो जाएगी, 24 आउटपुट आ जाएगा, 24 रोज। और फिर इस ब्रैकेट में वो 24 नंबर आ जाएंगे, और फिर आउटर क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं पूरे क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो, 24 रोज, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। क्लियर है? ये क्या है? हमारी आउटर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी है। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होती है? इनर क्वेरी रन होती है, राइट। ये क्वेरी समझ में आ गई। अब ये देखो,
अब हमने सब क्वेरी को किसके अंदर लिखा है? वेयर के अंदर, वेयर कंडीशन के अंदर ना। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया ना, सब क्वेरी इनसाइड वेयर कंडीशन, राइट। अब इनर क्वेरी का आउटपुट देखो क्या है। इनर क्वेरी का आउटपुट क्या है? 24 रोज आ रहे, राइट। तो ये भी हो गया मल्टीपल रो सब क्वेरी। ये जो टाइप है सब क्वेरी के, ये किसके अकॉर्डिंग है? जो इनर क्वेरी का आउटपुट आता है उसके अकॉर्डिंग सब क्वेरी के टाइप पड़े, जैसे मल्टीपल रो सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी। अब इसका आउटपुट मल्टीपल रो है तो ये कौन सा टाइप हो गया? मल्टीपल रो सब क्वेरी। अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल रो आएगा तो क्या है? सिंगल रो सब क्वेरी। स्केलर सब क्वेरी का मतलब क्या? अगर इनर क्वेरी का आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आता है, जैसे हम फाइंड करते थे टोटल सैलरी, या फिर सम ऑफ सैलरी करूंगा तो एक ही वैल्यू आउटपुट में आएगा, राइट। जब भी इस इनर क्वेरी का आउटपुट एक वैल्यू आएगी, उसका मतलब क्या है? ये स्केलर सब क्वेरी। ये क्लियर है सबको? देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब क्वेरी आपको आसान लगेगा। जैसे आपको पता है ज्वाइन कब यूज करोगे आप? जब एक से ज्यादा टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्वाइन यूज करना है। तो मतलब जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तुरंत रीड करके ही पता चल जाएगा यहाँ पे ज्वाइन यूज करना है, ओके। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो आपको बता सके कि ये क्वेश्चन आप सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को सब क्वेरी से सॉल्व करना है ज्वाइन से? जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको फिर तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ज्वाइन से आसान है या फिर सब क्वेरी से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन है तो हम वेयर यूज करेंगे, राइट। हैविंग कब यूज करेंगे? जो एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है हैविंग यूज करेंगे। मतलब हर एक के लिए मैंने कुछ आपको यूज केस बताया है कि तभी हम उसको यूज करेंगे। लेकिन सब क्वेरी का ऐसे नहीं है। सब क्वेरी आपके ऊपर है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में सब क्वेरी यूज होगी या फिर जॉइंट्स यूज होगी, राइट। अब देखो जो जो क्वेश्चन ज्वाइंट से सॉल्व हो गए वो सभी क्वेश्चन हम सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सभी क्वेश्चन जो ज्वाइंट से सॉल्व, मतलब सभी क्वेश्चन हम ज्वाइंट से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ सब क्वेरी से ही सॉल्व हो। ये समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सेम ज्वाइंट से सॉल्व किया था, उसी को मैंने सब क्वेरी से सॉल्व किया। जो भी क्वेश्चन है जो ज्वाइंट से सॉल्व हो जाएंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे सब क्वेरी से भी सॉल्व हो सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन देखो, आप एक ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये क्वेरी समझ में आ गई सबको? इसमें क्या है, मैंने क्या किया, मुझे आउटपुट में जो चाहिए था वो मैंने लिख लिया। अभी देखो आउटपुट हमेशा आउटर क्वेरी के हिसाब से आता है। इनर क्वेरी तो देखो बैकएंड में रन हो जाएगी। इनर क्वेरी का जो आउटपुट आएगा फिर उसके हिसाब से आउटर क्वेरी का आउटपुट आएगा। लेकिन हमें जो आउटपुट में दिखेगा वो आउटर क्वेरी के हिसाब से दिखेगा। जो मैंने सिलेक्ट आउटर क्वेरी के सिलेक्ट में जो लिया है ना कॉलम, वही मुझे आउटपुट में दिखेंगे, राइट। अब बैकएंड में पहले ये सिलेक्ट रन होगा, राइट, सॉरी ये फ्रॉम रन होगा, उसके बाद ये सिलेक्ट रन होगा, मतलब टोटल इनर क्वेरी रन हो जाएगी और उसके बाद हमारी आउटर क्वेरी रन होगी। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं इधर नॉट इन करता तो क्या हो जाता? मतलब ये 24 रोज छोड़ के बाकी 3 लाख रोज जितने हैं वो सब आ जाते, राइट। ये क्लियर है सबको? अभी एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन क्या है, find the list of all employees whose salary is higher than average salary of all employees। मुझे मतलब देखो हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है सैलरी टेबल में? टोटल हमारे पास 3,24,000 है, राइट।
अब सैलरी टेबल में ज्यादा रिकॉर्ड है 9 लाख, क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज के उधर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब मुझे क्या करना है? ओके, मुझे अभी हर एक एम्प्लॉयज के ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो एवरेज सैलरी कितनी है? यस, एवरेज सैलरी पता है आपको कितनी है? नहीं पता तो कैसे फाइंड करोगे आप? सिलेक्ट सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज, मैं इसको नाम देता हूँ एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी। इसमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? क्यों? लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी थोड़ी फाइंड करनी है, मुझे पूरे टेबल में कितने एम्प्लॉयज है, उनको अभी तक कंपनी ने जितने पैसे उनके ऊपर कितने पैसा खर्च किया है, तो मुझे टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करनी है ना। देखो यहाँ पे क्या बताया, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ईच एम्प्लॉय नहीं बोला है, हर एक सभी एम्प्लॉयज की मिला के मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो सिंपल सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी। ओके, ये वैल्यू आएगी। और मेरा क्वेश्चन क्या है, सैलरी टेबल में ऐसे कितने रिकॉर्ड है जिनकी सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा है, तो कैसे करेंगे आप? सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। वेयर में क्या कंडीशन आएगी? वेयर सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? इस वैल्यू से, राइट? तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालता हूँ। देखो अब हर एक वैल्यू इस वैल्यू से बढ़कर होगी, राइट? लेकिन ये तो मतलब लॉजिकल आंसर नहीं हुआ ना, पहले हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी, इसके लिए क्वेरी लिखी, फिर वो वैल्यू कॉपी पेस्ट कर दी। ओके, ये वैल्यू आपको पता थी क्या पहले से? हमने फाइंड की ना। बस इसी को अब सब क्वेरी से कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा मुझे? राइट, सिंपल ही क्वेरी काय करतोय मी, कॉपी करतोय, ह्या व्हॅल्यूच्या जागेवर पेस्ट करतोय, कारण की ह्या क्वेरीचा आन्सरच ती क्वेरी होती ना। आणि ते आन्सर, इथं जो नंबर होता आता 36,000 समथिंग, तो त्या म्हणजे तो नंबर कशाचा आउटपुट होतं, ह्या क्वेरीच होतं, राईट? तो सिंपल आहे, मी फक्त ह्या क्वेरीला ब्रॅकेट मध्ये टाकला आता, कारण की इनर क्वेरी आपली ब्रॅकेट मध्ये येते ना। झालं, एक आउटर क्वेरी, एक इनर क्वेरी। सगळ्यात फर्स्ट कोणती क्वेरी रन होणार? इनर क्वेरी। ओके, उसके बाद इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से हमारा हमारी आउटर क्वेरी रन हो जाएगी। अब इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? एक पर्टिकुलर एक वैल्यू आ रही है ना, तो ये कौन सा टाइप टाइप है? स्केलर सब क्वेरी, राइट? और यहाँ पर भी हमने वेयर के अंदर सब क्वेरी को लिखा है, राइट? अब अगर मैं पूरी क्वेरी को रन करता हूँ, तो देखो सेम आउटपुट है, जैसे मैंने वैल्यू डाल के अगर किया था मैन्युअली तो 42,000 आ रहा था। नेक्स्ट, वही सेम है, देखो दोनों का आउटपुट चेक करो, सेम आ रहा है। क्लियर है सब क्वेरी कैसे यूज करना है? यस। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तभी मतलब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल सब क्वेरी कैसे यूज होगी, क्या है, ठीक है? पहले आप ये दो क्वेरीज राइट कर लो, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या?
ओके, अब एक क्वेश्चन है देखो, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल मैनेजर, extract the information about all managers who were hired between ओके। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या करना है देखो, टोटल कितने मैनेजर है मेरे पास? 24। उसमें से मुझे ऐसे मैनेजर फाइंड करने हैं जिनको 1990 से लेके 1995 इस बीच में कहीं पे हायर किया गया है। कैसे फाइंड करेंगे? अब हायर डेट कॉलम किधर है? एम्प्लॉयज में है। मुझे इन्फो चाहिए मैनेजर टेबल की। ठीक है, पहले ज्वाइंट से सॉल्व करो ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे? ज्वाइंट से कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं नहीं, आप करो, जल्दी करो, लेकिन एक ही मिनट में करो, ठीक है? और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मैनेजर टेबल चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, वो चाहिए आउटपुट में। मतलब आउटपुट में ना सभी कॉलम डिपार्टमेंट मैनेजर से ले लो, एम्प्लॉय टेबल में से कुछ मत लो। कैसे करेंगे बोलो? सिंपल है, देखो चलो मैं ही करता हूँ, ठीक है? सिलेक्ट, क्या करेंगे? स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू tm डॉट emp नंबर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा इस क्वेरी में? ग्रुप बाय क्यों आएगा? एग्रीगेट फंक्शन कुछ फाइंड ही नहीं करना है ना, तो ग्रुप बाय कैसे आएगा? हाँ, वेयर क्यों आएगा? राइट, वेयर आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो बताओ ना। क्योंकि कंडीशन है हायर डेट के ऊपर, राइट? वेयर हायर डेट, उसके आगे बिटवीन आएगा, क्योंकि रेंज में फाइंड करना है ना, 90 से लेके 95 तक। बिटवीन 1990 फर्स्ट ऑफ जनवरी, ओके, एंड 1995 फर्स्ट ऑफ जनवरी। सिंपल। बस इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, देखो दो मैनेजर है मेरे पास जिनको 1990 से लेके 1995 के बीच में हायर किया गया है। अब सेम क्वेश्चन सब क्वेरी से कैसे सॉल्व होगा? पहले ये देखो, आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? मैनेजर्स का टेबल चाहिए। तो आउटपुट कैसे आता है? हमें जो आउटपुट दिखेगा वो आउटर क्वेरी का आता है, राइट? तो आउटर क्वेरी में क्या आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर, ये आएगा। बस अब इसमें मुझे एक वेयर कंडीशन डालनी होगी, ये वाली। कैसे डालेंगे? वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, और एम्प्लॉय नंबर कहाँ से होने चाहिए? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट बिटवीन, ये, राइट? और क्वेरी एंड, ये हमारी इनर क्वेरी है, पहले ये रन हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, राइट, कितने रोज आ रहे हैं? 1,01,223 रोज आउटपुट में आ रहे हैं। लेकिन आउटपुट मेरा ये नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। डिपार्टमेंट मैनेजर से पूरा डेटा सिलेक्ट करो, लेकिन ऐसा ही डेटा जिसका एम्प्लॉय नंबर इसके आउटपुट में होगा। अब इसके आउटपुट में उसके दो ही एम्प्लॉय नंबर है, कौन से कौन से? ये दो, राइट? इसका मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर में ये दो ऐसे एम्प्लॉय नंबर है जो इस क्वेरी के आउटपुट में भी आ रहे हैं। क्लियर है? ये भी फिर से क्या है? मल्टीपल रो सब क्वेरी हो गई, राइट?
देखो हम एक हर एक टाइप नहीं देखेंगे, देखिए सिंगल सब क्वेरी भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन किधर तो क्वेश्चन आता है जहाँ पे सब क्वेरी का इनर क्वेरी का क्या है, आउटपुट सिंगल रो आएगा तो वो सिंगल रो सब क्वेरी हो जाएगी। ये तो क्लियर है ना, आउटपुट किसके, मतलब ये जो टाइप है सब क्वेरी के किसके अकॉर्डिंग है, इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से। मतलब इनर क्वेरी का आउटपुट अगर सिंगल रो आता है तो सिंगल रो सब क्वेरी। आपको बस क्वेश्चन क्या आएगा देखो इसके ऊपर इंटरव्यू में, व्हाट इज सब क्वेरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सब क्वेरी, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब क्वेरी, कौन से, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? यस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना था मुझे, मैनेजर्स फाइंड करने थे जिनको हायर किया गया है 1990 से लेके 1995 के बीच में। कैसे सॉल्व किया हमने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर वेयर एम्प्लॉय नंबर इन का मतलब क्या, जो प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इस क्वेरी का आउटपुट जो आएगा, वो आउटपुट आ रहा था मेरा 1 लाख रोज आ रहे थे, उसमें से एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट होना चाहिए डिपार्टमेंट मैनेजर का। कितने थे, दो ही एम्प्लॉयज थे, तो इसीलिए हमारा आउटपुट कितना आ गया, 2 रोज। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, देखो सब क्वेरी की प्रैक्टिस करो तभी आपको मतलब प्रॉपर एकदम अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल आपके हिसाब से सब क्वेरी के ऊपर ना 5 to 10 एग्जांपल दे दो और उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या करना है देखो, बस कंडीशन में आप क्या, आपको क्या डालना है, जैसे हम पहले कंडीशन पूरी लिख लेते थे वेयर में, बस अब आपको क्या करना है, कंडीशन ऐसे डालनी है, मतलब जो हम कंडीशन में वैल्यू डालते थे ना, उस वैल्यू के लिए क्या क्वेरी रहेगी वो क्वेरी डालनी है बस हमें। राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये एवरेज सैलरी मैंने पहले यहाँ पे क्या डाला था, एक वैल्यू डाली थी 63,000 समथिंग, लेकिन वो वैल्यू किस क्वेरी से आई थी, इस क्वेरी को, तो इस क्वेरी को ही उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये इनर क्वेरी, ये आउटर क्वेरी, राइट। और सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होती है, इनर क्वेरी। ओके, हम कितने टाइप से सब क्वेरी को लिख सकते हैं, 3 टाइप से, एक वेयर के अंदर, एक फ्रॉम के अंदर और एक सिलेक्ट के अंदर, राइट। सब क्वेरी के कितने टाइप है, ओके, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी और नेस्टेड सब क्वेरी। ठीक है, तो कोरिलेटेड नेस्टेड जो भी बाकी बचे हुए हैं वो हम कल देखेंगे। आज का क्लियर है सबको, सब क्वेरी क्या है, कितने टाइप है? ओके, मैं फाइल भी शेयर कर देता हूँ आपको। और क्या करना है देखो, सब क्वेरी के ऊपर 5 से 10 एग्जाम्पल तो